नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एलएचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 7th की मैथ की बुक है यूनिवर्सल मैथमेटिक्स और इस बुक का चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है सिमेट्री। तो सिमेट्री का हिंदी रूप जो होता है उसका मतलब होता है समरूपता, यानी कि सिमिलरिटी, और इसको सममिति भी कहते हैं। तो जो समरूपता होती है इसका मतलब होता है कि कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट है या आकार आकृति कोई चीज है जिसके दोनों पार्ट क्या हों, सेम टू सेम, मतलब दिखने में एक जैसे हों, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये समरूपता है या सिमेट्री है। यहाँ पर आपको इस चैप्टर में 6 पॉइंट दिए हैं जो इस पूरे चैप्टर में आपको कवर करने हैं। पहला दिया है कि लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ डिफरेंट सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो डिफरेंट सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे उनमें आपको सबसे पहले जानना है कि लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या होती है। दूसरा पॉइंट दिया है कि सिमेट्रीज इन नेचर, नेचर में जो भी ऑब्जेक्ट आप देखते हैं उनमें आपको सिमेट्री जाननी है, यानी कि पहचाननी। जब इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरा दिया हुआ है कि रोटेशनल सिमेट्री एंड रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो रोटेशनल सिमेट्री और रिफ्लेक्शन सिमेट्री आप आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे दिया हुआ है कि रोटेशन ऑफ सिंपल फिगर्स टू चेक रोटेशनल सिमेट्री, यानी सिंपल फिगर्स उनको रोटेशन करना, उनको रोटेट करना, और जिससे कि आप जान पाएँ किसको, रोटेशनल सिमेट्री को। और अगला पॉइंट दिया है कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, यानी कि जो रोटेशनल सिमेट्री है उसके ऑर्डर के बारे में, कितनी बार घुमाने पर कोई वस्तु जो है सेम टू सेम दिखती है। एंगल ऑफ रोटेशन, उसके बाद एंगल ऑफ रोटेशन। तो ये 5 से 6 पॉइंट दिए हुए हैं जिनको आपको इस पूरे चैप्टर में कवर करना है। यहाँ पर थोड़ा नीचे जाएंगे तो नेट प्रैक्टिस में दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि इज द डॉटेड लाइन ऑन ईच शेप, यानी कि यहाँ पर आपको 4 फिगर दिए गए हैं। इन चारों फिगर में आप देखेंगे कुछ डॉटेड लाइन खींची हुई है। तो ये जो डॉटेड लाइन है इन प्रत्येक शेप में, प्रत्येक फिगर में, तो क्या ये सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। यानी कि ये जो डॉटेड लाइन है इसके दोनों तरफ जो हाफ फिगर बनता है वो एक दूसरे के सेम है, सिमिलर हैं कि नहीं, एक दूसरे को देखने में एक जैसे हैं कि नहीं है। तो जैसे पहला फिगर हम देखते हैं तो ये बना हुआ है आपको 1 2 3 4 5 6, यानी कि हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन का बना हुआ है। तो इसमें एक वर्टिकल लाइन खींची हुई है। तो इसमें जब आप देखेंगे कि जो वर्टिकल लाइन है इसके लेफ्ट और राइट में जो दो पार्ट होते हैं तो दोनों क्या हैं, सेम टू सेम है। यानी कि अगर इसको, इस फिगर को, इस जो लाइन ऑफ सिमेट्री है इस बीच से मोड़ दिया जाए तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। तो ये जो लाइन है इसमें हम कह सकते हैं कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो यहाँ पर आपको सिमेट्री पे टिक कर देना है। दूसरा इसमें दिया हुआ है, ये जो फिगर बना हुआ है रोम्बस का बना हुआ है। तो रोम्बस में क्या होता है कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं वो दो होती हैं केवल, जिसमें इनका जो डायगोनल होता है वो डायगोनल ही क्या होती हैं, दो लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, नॉट अ सिमेट्री पे टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर तीसरे फिगर में आप देखेंगे एक स्टार बना हुआ है। तो स्टार में जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है तो इनके जो पॉइंट होते हैं 1 2 3 4 5, 5 पॉइंटेड स्टार है। तो यहाँ से जब आप सीधी लाइन खींचेंगे इन पॉइंट से तब जो वो लाइन होगी लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। ये जो लाइन खींची हुई है इसके एक साइड में जो हम देखते हैं फिगर बना हुआ है एम शेप का, बाकी दूसरे साइड में जो शेप बना हुआ है वो अलग तरीके का बना हुआ है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो यहाँ पर इस पर टिक कर देना है, नॉट अ सिमेट्री। ये एक रेक्टेंगल का फिगर है, इसमें वर्टिकल लाइन खींची है, इसके दोनों तरफ के पार्ट लेफ्ट और राइट में आप देखते हैं सेम टू सेम है, तो ये सिमेट्रिकल लाइन है। आगे दिया हुआ इंट्रोडक्शन में कि सिमेट्री इज एन इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट एग्जिबिटेड इन नेचर एंड इज वाइडली यूज्ड इन इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, पॉटरी एंड मेनी अदर फील्ड्स। यानी कि जो सिमेट्री है एक इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है जो कि नेचर में भी एग्जिबिट करता है और इसको बहुत बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर में, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में, पॉटरी में और अन्य कई फील्ड्स में यूज करते हैं। वी कैन ऑब्जर्व सिमेट्री इन नेचर सच एज इन फ्लावर्स, सी सेल्स, लीव्स एंड इंसेक्ट्स। यानी कि प्रकृति में हमको सिमेट्री कहाँ को देखने को मिलती है, जैसे कि फ्लावर्स आप देखेंगे
सी सेल्स देखेंगे, लीव्स देखेंगे एंड इंसेक्ट्स देखेंगे। तो इंसेक्ट्स में जैसे यहाँ पर आपको एक तितली का फिगर बना के दिखाया गया है, तो इसमें जो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री दी गई है, तो इसमें आप देखेंगे कि इसका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट सेम टू सेम है। तो यहाँ पर भी हमको सिमेट्री देखने को मिल जाती है, पत्तियों में भी सिमेट्री देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर जो आप देखेंगे कि आर्किटेक्चर में जैसे ये बिल्डिंग बनी हुई है जो कि क्या है, इंडिया गेट है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, डली हुई है। तो इसके लेफ्ट और राइट पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी कि सिमेट्रिकल कहलाएंगे। और देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कारपेट वगैरह होती है, तो वहाँ पर भी आपको लाइन ऑफ सिमेट्री देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर दिया है कि व्हेन अ फिगर इज फोल्डेड इन द मिडल एंड द टू हाफ्स मैच एग्जैक्टली। मान लीजिए कोई फिगर बना हुआ है, उसको बीच से हम क्या करते हैं, फोल्ड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ फिगर दिखाए गए हैं, यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री एल है सब में। तो ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इस मिडल लाइन से क्या करते हैं, फिगर को अगर हम बीच से मोड़ देते हैं, तो ये अगर एग्जैक्टली मैच हो जाते हैं, देन वी से दैट द फिगर इज सिमेट्रिकल। तो हम कह सकते हैं कि जो फिगर है वो क्या है, सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर आपको जो फिगर 12.2 में दिए हुए हैं, इसमें दिया है कि फिगर्स प्रोसेसिंग लाइन सिमेट्री। यहाँ पर जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ से अगर आप इन फिगर्स को बीच से मोड़ते हैं, तो ये दोनों पार्ट इसके एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर करेंगे, तो ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। The line which divides the figure into two congruent parts is called line of symmetry or axis of symmetry। जो लाइन किसी ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड करती है, जो कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट होते हैं, तो वो क्या कहलाती है, लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है आपको कि फिगर्स दैट आर सिमेट्रिकल अबाउट अ लाइन आर सेड टू हैव लाइन सिमेट्री। यानी कि जो फिगर्स में आप देख रहे हैं सिमेट्रिकल लाइन डली हुई है, ये क्या कहलाती है, लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। यहाँ पर दिया हुआ है कि इन ईच ऑफ द शेप्स गिवन इन फिगर 12.2 में आप जो फिगर दिए हुए हैं, प्रत्येक में द लाइन एल डिवाइड्स द शेप इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स। जो एल लाइन है वो इन सभी शेप्स को क्या करती है, दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड करती है, यानी कि दोनों पार्ट क्या हैं, सेम टू सेम है। इफ़ वी फोल्ड द शेप अलोंग एल, यदि हम एल से इन शेप को क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं, देन द टू हाफ्स विल कोइंसाइड और कवर ईच अदर। तब दोनों पार्ट जो होंगे, जो हाफ हाफ पार्ट हैं, वो एक दूसरे को पूरी तरह से कवर करेंगे। एल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। तब ये जो एल लाइन है, ये क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई शेप हो, उसको यदि हम बीच से मोड़ते हैं, और बीच से मोड़ने पर यदि उसके दोनों हाफ पार्ट एक दूसरे के सेम टू सेम हो, यानी कि एक दूसरे को पूरी तरह से कवर करते हैं, तो वो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट कहलाएंगे या सिमेट्रिकल फिगर कहलाएंगे। और वो लाइन जो होगी जहाँ से आपने मोड़ा है, वो लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। उससे पहले आप 12.3 में फिगर देखेंगे, जैसे यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो एच अक्षर आता है, तो उसका फिगर बना हुआ है। तो एच में आप देखेंगे एक वर्टिकल लाइन डली हुई है। तो वर्टिकल लाइन अगर हम डालते हैं, तब भी इसके लेफ्ट और राइट के पार्ट सेम टू सेम दिखते हैं। और एक लाइन अगर हम हॉरिजॉन्टल डाल देते हैं, तब भी ऊपर और नीचे के हिस्से जो हैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन के, दोनों सेम टू सेम यानी कि सिमेट्रिकल पार्ट नज़र आते हैं। इसी तरह से एक रेक्टेंगल का फिगर बना हुआ है। यहाँ पर रेक्टेंगल में भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन डली हुई है। तो इसमें भी क्या है कि ये जो लाइनें हैं एल और एम, ये लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएंगी। और यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक तो वर्टिकल लाइन है जो कि एल है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है एम, और दो लाइन्स यहाँ पर और डली हुई हैं। तो इन लाइन्स पर से अगर हम इस फिगर को, जितनी लाइनें डली हुई हैं, इनसे मोड़ते हैं, तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, यानी कि दोनों पार्ट एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर करेंगे, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएंगी। यहाँ पर दिया कि फिगर्स प्रोसेसिंग मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि ये ऐसे फिगर हैं जिनमें क्या है, एक से अधिक लाइन ऑफ सिमेट्री आपको दिखाई गई है। बाकी जो ऊपर फिगर बने हुए हैं, इनमें केवल और केवल सब में एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिसमें आप देखेंगे कि ड्रॉ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पर आपको दो फिगर है ए और बी पार्ट में, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री। तो पहला सर्कल टाइप में है और दूसरा एम बना हुआ है। तो सर्कल टाइप में फिगर है
यहाँ पर आप देखेंगे कि दिया हुआ है कि इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री, यानी कि सर्कल अगर है तो उसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी वो क्या होंगी, इनफाइनाइट, उनकी संख्या इनफाइनाइट होगी। और यहाँ पर जो एम से बना हुआ है इसमें आप देखेंगे केवल वर्टिकल लाइन ही है जो इसको दो इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड करती है, तो इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री रहेगी। तो किन्हीं किन्हीं फिगर में वन लाइन ऑफ सिमेट्री रहेगी, किन्हीं में वन मोर देन वन रहेगी, और सर्कल जैसे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाती हैं। दूसरा एग्जांपल दिया है कि आइडेंटिफाई द शेप विच आर सिमेट्रिकल। अब यहाँ पर 4 फिगर आपको दिए गए हैं, इनमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा शेप जो है वो सिमेट्रिकल है। तो पहला जैसे एरो बना हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको सॉल्यूशन में दिखाया गया है कि एक वर्टिकल लाइन अगर इसमें डाल दी जाती है तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। तो ए वाला पार्ट हो गया, और जो आपको डी में पार्ट में दिया हुआ है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन डालने से ये दो इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ए और डी वाले क्या हैं, सिमेट्रिकल शेप्स हैं। बाकी सी और बी में ये जो है ये सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि इसमें यदि हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन कहीं पर भी डालते हैं तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता है। यहाँ पर भी जो सी में है इसमें भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये दिया हुआ है कि लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन्स, यानी कि रेगुलर पॉलीगन्स में जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है इसको समझ लीजिए। यहाँ पर दिया है कि अ पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स। पॉलीगन किसे कहते हैं, पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर होता है जो कि लाइन सेगमेंट से बना होता है। अ ट्रायंगल इज अ पॉलीगन, ट्रायंगल भी क्या है, पॉलीगन है, विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि 3 साइड्स। जो ट्रायंगल होता है उसमें सबसे कम साइड्स की संख्या होती है। जितने भी पॉलीगन हैं उनमें ट्रायंगल ही ऐसा एक पॉलीगन है जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ लाइंस होती हैं, यानी कि 3 साइड्स होती हैं। और रेगुलर पॉलीगन हैज ऑल इट्स साइड इक्वल। हम रेगुलर पॉलीगन, एक तो पॉलीगन हो गया, दूसरा आप क्या है, रेगुलर पॉलीगन आता है। तो रेगुलर पॉलीगन हम उन्हीं को कहते हैं जिनकी जो सभी साइड्स होती हैं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे ट्रायंगल में जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है वो रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। बाकी ट्रायंगल जितने होते हैं सब पॉलीगन होते हैं। बाकी रेगुलर पॉलीगन जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, क्योंकि इसमें तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, और तीनों एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो साइड इक्वल एंड ऑल इट्स एंगल्स इक्वल, और इसके सभी एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दस एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन बिकॉज ऑल इट्स साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। यानी कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा क्योंकि इसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं। द मेजर ऑफ ईच एंगल इज 60 डिग्री, और प्रत्येक एंगल की मेजरमेंट 60 डिग्री होती है, यानी कि तीनों एंगल जो है समान होते हैं। आ स्क्वायर इज अ 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन। स्क्वायर जो होता है वो 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन होता है। स्क्वायर में भी ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं, ऑल एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि आल्सो देयर आर 5 साइडेड रेगुलर पेंटागन्स, यानी कि 5 साइड वाला रेगुलर पेंटागन भी क्या होता है, एक रेगुलर पॉलीगन होता है। और 6 साइड का रेगुलर हेक्सागन जो होता है वो भी क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपको ट्रायंगल यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और एक स्क्वायर, एक पेंटागन और हेक्सागन, इनमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो यहाँ पर आपके सामने फिगर बना हुआ है। पहला फिगर है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो इसमें आप देखेंगे कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी वो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। इसी तरह से जो स्क्वायर होता है इसमें 4 साइड होती हैं, तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। और रेगुलर पेंटागन में इसमें 5 साइड्स होती हैं, तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें 5 हो जाएंगी। इसी तरह से हेक्सागन, जो रेगुलर हेक्सागन होता है उसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएंगी। तो यहाँ से कह रहा है कि दस वी सी दैट अ रेगुलर पॉलीगन हैज एज मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एज इट हैज साइड्स, यानी कि जितनी जो रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं उनमें लाइन ऑफ सिमेट्री उतनी ही होती हैं जितनी क्या होती हैं, उनमें साइड्स होती हैं। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें 3 साइड्स होती हैं, तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। इसी तरह से स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, पेंटागन में 5 होती है और हेक्सागन में 6 होती हैं। ये रेगुलर हेक्सागन और रेगुलर पेंटागन के लिए है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जितनी साइड्स होती हैं रेगुलर पॉलीगन्स में
उतनी ही लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया है आपको रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री में क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इन फिगर्स विद लाइन सिमेट्री द टू आइडेंटिकल पार्ट्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। यहाँ पर आपको फिगर दिखाए गए हैं, जैसे 1 2 3 ये फिगर बने हुए हैं, इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री दी हुई है तो कहता है कि द टू आइडेंटिकल पार्ट्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। दो क्या है, आइडेंटिकल पार्ट्स हैं जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज है। इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री, अब मान लीजिए इस लाइन ऑफ सिमेट्री पर हम क्या रखते हैं, मिरर रखते हैं, देन द इमेज ऑफ वन हाफ ऑफ द फिगर या ऑब्जेक्ट विल फॉल एग्जैक्टली ऑन द अदर हाफ। यानी कि इस लाइन ऑफ सिमेट्री पे अगर हम मिरर रखते हैं तो जो हाफ फिगर है इसका वो एग्जैक्टली उस मिरर में आपको नजर आएगा दूसरे साइड का। देन दिस लाइन बिकम्स द मिरर लाइन, इसलिए ये लाइन क्या कहलाती है, मिरर लाइन कहलाती है। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो एडजॉइनिंग फिगर है, यहाँ पर दिए गए फिगर्स, वी कंसीडर द डॉटेड लाइन टू बी अ मिरर एंड एक्ट्स एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। ये जो मिरर लाइन है ये क्या करती है, ये एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री एक्ट करती है। एंड द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विद इट्स इमेज फॉर्म अ सिमेट्रिकल शेप्स, और जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या है, होगा कि एक सिमेट्रिकल शेप है। दस रिफ्लेक्शन सिमेट्री इज क्लोजली रिलेटेड टू द लाइन सिमेट्री, यानी कि जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री होती है वो क्लोजली रिलेटेड होती है किससे, लाइन ऑफ सिमेट्री से। यहाँ पर आप देखेंगे कि इन रिफ्लेक्शन सिमेट्री वन पार्ट इज द ऑब्जेक्ट एंड द अदर पार्ट इज द इमेज एंड दे आर एट एन इक्वल डिस्टेंस। यानी कि रिफ्लेक्शन सिमेट्री में क्या होता है, एक पार्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर ये आप जो लाइन दी हुई है तो इस पर अगर मिरर रखते हैं तो आधा पार्ट तो ये ऑब्जेक्ट है और जो मिरर में इमेज बनेगी वो आधा पार्ट क्या होगी, उसकी इमेज होगी। तो वन पार्ट इज द ऑब्जेक्ट, एक पार्ट तो ऑब्जेक्ट होता है, एंड द अदर पार्ट इज द इमेज, और जो अदर दूसरा पार्ट होता है वो क्या होती है, इमेज होती है। एंड दे आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर लाइन, और दोनों क्या होते हैं इस मिरर लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री, जो मिरर लाइन है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर जो साइड में फिगर दिए हुए हैं कि सम फिगर शोइंग रिफ्लेक्शन सिमेट्री, उसके बाद यहाँ पर ए और बी दो फिगर दिए हुए हैं, एक तो ई का फिगर है, ऑब्जेक्ट M1 इमेज। यहाँ पर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट और ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मिरर रखेंगे तो आपको इमेज ऐसी नजर आएगी। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मिरर रखेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री पे तो मिरर इमेज आपको ऐसी नजर आएगी। इसी तरह से यहाँ पर एम्बुलेंस लिखा हुआ है, यहाँ पर मिरर अगर रखते हैं तो आपको एम्बुलेंस इस तरह से लिखा नजर आएगा मिरर में। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गई, इमेज हो गई उसकी। मिरर इमेजेस ऑफ सम फिगर्स, यहाँ पर आपको जो इमेज दिखाई गई है वो मिरर इमेज दिखाई गई हैं। जैसे कि एम्बुलेंस है, यहाँ पर ये ई का फिगर बना हुआ और एक सिंबल बना हुआ है। आगे दिया है कि इन रिफ्लेक्शन द शेप डज नॉट चेंज। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि शेप चेंज नहीं होता है, बट द लेफ्ट चेंज टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। यानी कि रिफ्लेक्शन में शेप चेंज नहीं होता है, लेकिन उसमें शेप में क्या होता है, जो लेफ्ट होता है वो राइट में चेंज हो जाता है और राइट पार्ट जो है लेफ्ट में आपको नजर आता है। इनिंग्स 12.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमेट्रिकल। यहाँ पर आपको ABCDE यानी कि 5 पार्ट दिए हुए हैं और उनमें फिगर हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमेट्रिकल, कौन से फिगर हैं जो सिमेट्रिकल हैं। तो यहाँ पर पहला फिगर आप देखते हैं जो कि एक पेंसिल का बना हुआ है। इसमें अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं इनके बीचों बीच से तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, यानी कि ये जो इमेज है वो क्या है, सिमेट्रिकल है। तो पहला जो आपका पार्ट इसमें दिया हुआ है ये सिमेट्रिकल इमेज है इसमें। दूसरे में एक फिश बनी हुई है, तो फिश में आप देखेंगे कि यदि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देते हैं बीच से तो ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है, और ये जो लाइन आप ड्रा करेंगे और यहाँ से अगर इसको मोड़ देते हैं तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर लेंगे, यानी कि ये भी क्या है, सिमेट्रिकल फिगर है। सी में दिया हुआ है एन शेप, यानी कि एन में, तो एन में आप देखेंगे ना तो वर्टिकल ना ही हॉरिजॉन्टल, यानी कि यहाँ पर इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, तो सी में नहीं है। ये जो फिगर बना हुआ है डी पार्ट में, इसमें आप क्या करते हैं कि यदि आप इसमें
वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कोई भी लाइन ड्रा करना चाहें तो ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होती, यानी कि यहाँ पर भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसके बाद ई पार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन बीच से अगर ड्रा कर देते हैं तो ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है, तो इसमें भी ई पार्ट में क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री आप ड्रा कर सकते हैं। तो पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमेट्रिकल, तो ए, बी और ई ये जो फिगर हैं ये क्या है, सिमेट्रिकल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला फिगर है इसमें आप यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देंगे, तो ये जो फिगर है इस तरह से टू हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर आपको बीचों बीच से इसमें ड्रा कर देनी है। इसके बाद ये रोम्बस की एक इमेज है, तो यहाँ पर जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है इसके जो डायगोनल्स होते हैं वही इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाती है। तो यहाँ पर एक डायगोनल ऐसे आप मिला देंगे और दूसरा डायगोनल यहाँ से मिला देंगे, तो इस तरह से इसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। सी पार्ट में आप फिगर देखेंगे तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल तो नहीं, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन आपको ड्रा कर देनी होगी। यहाँ से इस तरह से आप बीचों बीच से एक लाइन ड्रा कर देंगे, तो ये जो है लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी हो जाएगी, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 पॉइंटेड स्टार बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको जो लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी वो 5 होंगी। तो यहाँ से आपको ऐसे ड्रा करनी है, इस वाले पॉइंट से आपको सीधे ऐसे ड्रा कर देनी है, ये हो जाएगी एक। फिर इस वाले पॉइंट को ले लेंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रा करते हुए यहाँ से ऐसे ड्रा कर देना है, इस तरह से एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, डॉटेड लाइन आपको बनानी है। इसके बाद इस वाले पॉइंट से तो यहाँ से सामने ऐसे इस तरह से इसको मिला देना है। इसके बाद इस वाले पॉइंट से इसको ऐसे मिला देना है और इसके बाद इस वाले पॉइंट से इन पांचों पॉइंट से सामने आपको लाइन डाल देनी है। तो यहाँ पर जो लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी वो कितनी होंगी, 5 होंगी। इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे जो ई पार्ट में फिगर बना हुआ है, तो एक तो यहाँ पर ये हो जाएगी वर्टिकल, यहाँ से आप लाइन एक डाल देंगे इस तरह से, तभी ये 2 हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। और एक हॉरिजॉन्टल डालेंगे तो यहाँ से भी एक 2 हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। और एक इस कॉर्नर से यहाँ से जब लाइन आप ड्रा करेंगे तब भी ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। और एक लाइन आप यहाँ से डाल देंगे तब भी ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, इसमें 5 होंगी, इसमें 1 होगी, इसमें 2 होंगी और पहले वाले में 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि ट्रेस द फिगर्स ऑन अ ग्राफ पेपर। ये जो फिगर दिए हुए हैं इनको ग्राफ पेपर पर आपको ट्रेस करना है एंड कंप्लीट देयर रिफ्लेक्शन, और इनका जो रिफ्लेक्शन इमेज है उसको कंप्लीट करना है। द डॉटेड लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। ये जो डॉटेड लाइन बनी हुई है ये क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इसको ट्रेसिंग पेपर पर पहले उस पर ग्राफ पेपर पर ट्रेस कर लेंगे। उसके बाद जो लाइन ऑफ सिमेट्री दी हुई है इस पे आप मिरर रख करके देखेंगे, इसकी जो इमेज उसमें रिफ्लेक्ट होगी तो उसको आप पूरा कर देंगे। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है इसके रिफ्लेक्शन को, और ये जो डॉटेड लाइन है लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो यहाँ पर इसको आप अपने आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, दिया हुआ है कि हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डू द फॉलोइंग फिगर्स हैव। यहाँ पर कुछ फिगर्स नेम दिए हैं, जैसे पहला पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, स्केलेन ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो जो पैरेललोग्राम होता है इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं उनको हाउ मेनी संख्या पूछ रहा है। तो पैरेललोग्राम में जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उसमें कोई नहीं होती है। जैसे इस तरह से जब आप पैरेललोग्राम बनाते हैं, एक जनरल पैरेललोग्राम जो होता है, तो इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी इसके अगर डायगोनल को हम मिलाते हैं तब भी ये इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड नहीं होता है। और इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो लाइन होती नहीं जो ये इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हो। तो पहला वाला जो पैरेललोग्राम है इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, तो यहाँ पर आप 0 या नन लाइन ऑफ सिमेट्री लिख सकते हैं। दूसरा, रोम्बस में जो संख्या होती है इनकी 2 होती है, यहाँ पर आप फिगर भी देख चुके हैं, इनके जो डायगोनल होते हैं इनको मिलाते हैं तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। इसके बाद स्केलेन ट्रायंगल में भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। स्केलेन ट्रायंगल को आप कहीं से भी आप लाइन ऑफ सिमेट्री डाल करके इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि इसमें केवल एक जो होती है लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, यानी कि जो ऊपर वाला वर्टेक्स होता है वहां से जब हम लाइन डालते हैं
तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उसकी संख्या होती है 1। तो पहले जो इसमें दिया हुआ है पैरेललोग्राम, इसमें 0 हो जाएगी, रोम्बस में 2 हो जाएंगी, स्केलर ट्रायंगल में 0 हो जाएंगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, दिया है कि आउट ऑफ दीज लेटर्स, यहाँ पर आपको कुछ लेटर दिए हुए हैं, आइडेंटिफाई विच शो रिफ्लेक्शन सिमेट्री अबाउट, इनमें से कौन जो है रिफ्लेक्शन सिमेट्री शो करता है। पहला दिया है हॉरिजॉन्टल मिरर और दूसरा दिया है वर्टिकल मिरर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मिरर की। जैसे कि ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं इसमें यदि हम हॉरिजॉन्टल मतलब इनके नीचे अगर हम मिरर रखते हैं तो इसमें सेम टू सेम कौन कौन से अक्षर हैं जो नजर आएंगे। तो पहला अक्षर इसमें दिया हुआ है ओ। जब हम हॉरिजॉन्टल यहाँ मान लीजिए इसके नीचे एक लाइन ऑफ सिमेट्री मान लें और वहाँ पे मिरर रखेंगे तो ओ आपको मिरर में उसमें सेम टू सेम नजर आएगा। तो पहला हो गया ओ, दूसरा हो गया बी और तीसरा हो गया के। आप यहाँ पर मिरर रख करके इसके नीचे आप देखेंगे उसमें तो ओ बी और के हॉरिजॉन्टल में, इसमें जो हॉरिजॉन्टल मिरर में नजर आएगी इनकी रिफ्लेक्शन वो सेम होगी। आगे दिया है कि वर्टिकल मिरर, वर्टिकल मतलब साइड से जब हम ऐसे मिरर इस तरह से रखते हैं तो वर्टिकल मिरर में कौन कौन से अक्षर हैं। यहाँ पर टी आपको सेम नजर आएगा वर्टिकल में आपको लिखना है टी, के बाद ओ नजर आएगा, ओ भी आपको वर्टिकल में नजर आएगा और ए भी आपको वर्टिकल में सेम इसका रिफ्लेक्शन बनेगा। और इसके बाद इसमें एक और लेटर है जो कि क्या है, एम है, जो वर्टिकल मिरर में सेम इसका रिफ्लेक्शन बनता है। तो हॉरिजॉन्टल मिरर में हो जाएगा ओ बी और के और वर्टिकल मिरर में हो जाएगा टी ओ ए एम। इसमें आप मिरर को रख करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल में कौन कौन से लेटर सेम नज़र आते हैं और वर्टिकल में कौन कौन से जो लेटर हैं वो सेम नज़र आते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर दी है कि बेस्ड ऑन दिस, इसके आधार पर राइट वर्ड्स विच विल लुक द सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन इन हॉरिजॉन्टल मिरर। यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में आप आंसर दिए हैं उसके आधार पे आपको बताना है कि वर्ड है इसमें जो कि विल लुक द सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन इन हॉरिजॉन्टल मिरर। तो यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, सबसे पहले तो आपने देखा कि जो हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज है वो इसमें से कौन सी हैं, ओ बी और के। तो ओ बी और के ये जो लेटर दिए हुए इनमें, वैसे पूरे अल्फाबेट में जो अक्षर होते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज बनाते हैं उसमें ओ होता है, बी के एच आई सी डी ई और एक्स होते हैं। इनको जब आप हॉरिजॉन्टल मिरर रख करके देखेंगे तो इनकी इमेज सेम टू सेम रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन यहाँ पर जितने अक्षर दिए हैं इनके आधार पर आपको वर्ड लिखने हैं जिनकी जो है हॉरिजॉन्टल मिरर में रिफ्लेक्शन सेम होती है। तो ओ बी के से जो वर्ड्स बनेंगे तो पहला वर्ड बन जाएगा आपका, जैसे आप बना सकते हैं बुक, जिसमें देखेंगे यदि आप बुक लिखेंगे और इसके नीचे ऐसे मिरर रखेंगे तो आपको बुक जैसा लिखा हुआ है इसमें वैसा ही रिफ्लेक्ट नजर आएगा।